दिल्ली पुलिस लगातार वहाँ पर देश की गेट के सामने खड़ी हुई है और पहली बार धर्म के नाम पे नागरिकता मिल रही है। हमें दिक्कत उससे है कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे दे सकते हैं? ये कोई थियोक्रेसी है? हमारा हिंदू का देश नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही ये हो सकता है। ये हमारा सेक्युलर देश है, ये हमारे देश की नींव है। मैं शाहीन खान और इस समय मैं जामिया मिलिया इस्लामिया पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सीए लागू होने के बाद कल रात भी एक धरना प्रदर्शन किया गया और आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके खिलाफ बताया जा रहा है कि जो सीए कानून लागू है उसके खिलाफ यहाँ पर एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। जो पुलिस है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जिसके साथ जो वो लगाए गए हैं यहाँ पर पूरी छावनी में आप देख सकते हैं तब्दील कर दिया गया है। आगे दिल्ली पुलिस तैनात है, यानी कि कुल मिलाकर के जो सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ पर कड़े किए गए हैं। उसी चीज़ को जिस तरीके से पिछली बार जब सीए आंदोलन को लेकर के जब यहाँ पे एक आंदोलन छिड़ा था सीए कानून के खिलाफ, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पोस्टर्स हाथों में लिए हुए लोगों ने, नो टू फासिज्म, नो टू CNRC, यानी वही मूवमेंट एक बार फिर से यहाँ से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो प्रोटेस्टर है जो अपनी बात रख रहे हैं वो गेट के उस पार है, गेट के इस तरफ आने की इजाजत उन लोगों को नहीं है, वहीं सर अपनी बातें रखी जा रही है क्योंकि पुलिस की यहाँ पर जो चौकसी है वो काफी जो है सख्त है। बीती रात भी जो है जिस तरीके से NRC लागू हुआ उसके बाद सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई थी और पूरा सिर्फ यहीं पर ही नहीं, सुरक्षा आगे चलकर शाहीन बाग आता है, वही इलाका जहां पर NRC CA को लेकर के जो पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ था दिल्ली के अंदर और इसके बाद देश के अलग अलग स्थानों पर प्रोटेस्ट किया गया था, उसको देखकर के जो सुरक्षा काफी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पोस्टर्स आप हाथों में देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर जो उमर खालिद है उनका पोस्टर भी हाथ में लिया हुआ है क्योंकि ये वही स्टूडेंट है जो पिछली बार CNRC का आंदोलन हुआ था, उसके बाद कई जो छात्र उनको जेलों के अंदर डाला गया था, अभी भी जेल के अंदर UAP जैसे कानून उनके खिलाफ लगाया गया था। और CA को लेकर के लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, आपको बता दूं राजनीतिक पार्टियों का बयान भी आ रहा है। सीधा ममता बनर्जी जो बंगाल से, वहां से वो सीधा बोल रहे हैं कि CA को वो अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी और तमाम इस तरीके की बातें सामने आ रही है। जो अन्य विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन का विपक्ष है, वो लगातार CA के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं असंवैधानिक है और चुनाव को देख करके इस तरीके की बातें की गई है। कुछ छात्र हैं यहाँ पर, आप जामिया के छात्र हैं? यस यस। क्या आप लोग किस लिए आए थे धरना प्रदर्शन? ये CA जो अचानक से लॉन्च कर दिया गया है, ये एकदम रमजान के महीने में लॉन्च कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बहुत सी डिस्कशन हो रही थी, तो उसको एकदम पूरा दरकिनार करते हुए अचानक से एट रैंडम लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बनता है और यही सब है, डिस्ट्रैक्शन टोटली। आप लोगों को क्या दिक्कत है अगर एक देश में कानून आ रहा है जिसके प्रति कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी हिंदू है जो दूसरे देश में, उनको जो नागरिकता दी जाएगी देश में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी, मेरा ख्याल ये है कि जो इंडिया में जो खुद के हिंदू लोग हैं, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे खुद अपने दोस्त लोग, आस पड़ोस के लोग इतने हिंदू लोग हैं, उनका खुद ख्याल नहीं हो रहा है। वी आर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड एंड आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अप एंड मैचिंग द पॉपुलेशन टू। एक तरफ सरकार पॉपुलेशन की बात करती है, नियंत्रण की बात करती है, दूसरी तरफ नागरिक मतलब मोर्चा चला जा रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि घर दो बच्चे दो ही अच्छे एंड यू आर टेकिंग द इमिग्रेंट फ्रॉम आउटसाइड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। आप लोगों के यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जैसे ही कानून लागू हुआ सीधा जो है यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई और शाहीन बाग, इसको किस तरीके से? सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है और अच्छी चीज है कि ये सुरक्षा बढ़ी हुई है, अच्छी लग रही है। अच्छी बात है कि यहाँ लोग सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड है, कोई भी अनहोनी होने से ज्यादा, मान लीजिए अगर क्या अनहोनी यहाँ पर हो सकती है? कानून आया तो क्या आप लोग कुछ उन्माद यहाँ पर कर सकते हैं? कुछ नहीं, हम लोग क्यों करेंगे कुछ। आप पिछले टाइम भी देख चुके होंगे, जब पहले CA का प्रोटेस्ट हुआ था तो बाहर से कोई एट रैंडम कुछ भी ड्रेस पहन के आ जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, ये सारी चीजें मतलब पता चले था हम लोगों को कि ये सारी चीजें हो रही है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एहतियात बरताया गया है पुलिस के द्वारा, तो ये ज्यादा अच्छी चीज है ना, ये बेटर है। और जिनको पीसफुल प्रोटेस्ट करना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो जो अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि कोई बाहर से आके कोई दिक्कत हो जाए,
Yes. देखिए यहाँ पर जो है बात करने से रोका जा रहा है छात्रों को बाहर की तरफ, क्योंकि जितने भी छात्र हैं वो अंदर की तरफ जो है अपनी बात रख रहे हैं। सवाल बड़ा है कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले, आप भी छात्र हैं यहाँ से प्रेस में, तो देखिए जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले सीए को लागू कर दिया गया है, उसी को लेकर के बड़े सवाल हो रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले इस तरीके का जो फैसला लिया गया है वो किस मंशा को जो है अपनी साबित करना है। और अपना जो इलेक्शन होगा निकालने और बहुमत तो देखिए पीछे छात्र लगातार अपनी बात जो है रख रहे हैं मीडिया के सामने और नारेबाजी भी वहाँ पर की जाए। तमाम उस मूवमेंट के उन साथियों के पोस्टर्स हाथ में है जिनको यूएपी लगा करके फिलहाल जो है जेलों के भीतर रखा गया है, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर एक बार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो उसमें उमर खालिद हो और जो शर्जील इमाम, तमाम ऐसे नामों के पोस्टर्स आप हाथ में देख सकते हैं छात्रों में। और चौकसी यहाँ पर काफ़ी की गई है, हालांकि जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं वो एक तरफ जो है आवाजाही चल रही है, वहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको भी काफ़ी कंट्रोल और इस तरीके से जो है चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की घटना यहाँ पर ना घट सके। जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी की वो सीधा अपने आना जाना कर रहे हैं और कुछ छात्र हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो लगातार सीए एनआरसी के खिलाफ अपनी बात रखते रहे, वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। और सीए को लेकर के आपको बता दूं, आसाम और कई अन्य क्षेत्र में, देश के अन्य क्षेत्र में भी सीए के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में जो देश के अंदर सीए को लेकर के कोई तनाव जो है शुरू ना हो जाए, उसका भी ध्यान जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा रखा जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं अंदर बच्चे, जो छात्र हैं उनको दिल्ली पुलिस हटाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एसएसओ चाप है और कुछ और लोग यहाँ पर आ गए हैं, लगता है किसी तरीके के तनाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है। मीडिया को भी हटाया जा रहा है, उधर दिल्ली पुलिस लगातार जो है गेट से मीडिया को भी छटा रही है और उधर छात्रों को भी जो है हटाया जा रहा है। देखने वाली स्थिति यहाँ पर जो है लग रहा है तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसे में जो मीडिया उसको पूरी तरीके से गेट पे देख सकते हैं आप, छात्र जो है रस्सी यहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस तरीके से रास्ता बांधने की कोशिश करिए ताकि लोग उस तरफ न जाओ। देखिए आवाज तेज हो गई है छात्रों की, बहुत ज्यादा प्रदर्शन जो आक्रोशित नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार सबको यहाँ से जो है छुटाने का काम कर रही है। शासन प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। देखिए रस्सी यहाँ पे बांध दी गई है, छात्रों की आवाज इस तरफ हो रही है। हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जनता से बात कर सके, लेकिन बात देखिए नारेबाजी लगातार छात्रों द्वारा दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से अब ये बात कर पा रहे थे छात्रों के साथ में, अब उसको भी रोक दिया है और गेट पर सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी है। अब देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस भारी संख्या में तैनात हो गई है। तो देखते देखते जो एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर छात्र आराम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, शांतिपूर्ण से अपनी बात रख रहे थे, उनको रोक दिया गया है। और दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर जो है आप देखिए गेट के ठीक सामने तैनात हो गए हैं और लोग वहां से अब लगातार जो है धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज को तेज कर रहे हैं। देखिए महिला पुलिसकर्मियों को जो है आगे की तरफ किया जा रहा है ताकि जो महिला मीडिया उनको भी रोका जाए, उस तरफ से जो प्रदर्शनकारी है उनको भी रोका जाए। लेकिन नारेबाजी लगातार छात्र करे सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ। यहाँ देखिए और भी आरएफ जो संस्था, देखिए उनके जो सुरक्षा बल है वो आगे की तरफ आ रहे हैं। यानी जो तनाव की स्थिति यहाँ पर किसी भी समय हो सकती है। लगातार जो महिलाएं वो आगे आ रही है, जो कवच दिल्ली पुलिस का जो सुरक्षा का होता है वो लेकर के आ रही है। और वहां पोस्टर्स देख सकते हैं, रिजेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीए, यानी लगातार जो विपक्ष की बात कर रहा है कि असंवैधानिक कानून देश के अंदर लाया गया है, उसको लेकर के यहाँ देखिए आवाज अब तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली पर लगातार जो छात्र हैं वो आवाज लगा रहे हैं कि एनआरसी सीए कानून जो है जामिया की जो सरजमी उस पर जला है और आगे भी जलेगा, यानी इसको नहीं मानते, इसका विरोध करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और
दिल्ली पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर काफी सख्त कर दी गई है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम डायरेक्ट छात्रों के बीच चलते हैं और छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में सीए को लेकर डर है या फिर क्या वजह है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अदर्स वाले पोस्ट तस्वीरें आप इस समय हमारे कैमरे के जरिए से देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो इस समय छावनी में तब्दील हो चुका है। अंदर से लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीए के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं, लेकिन और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम देखिए तगड़े होते जा रहे हैं और भी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। एक तरफ यातायात चल रहा है, जो आम जनता उसको दिक्कत ना हो उसको भी इंश्योर किया जा रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। छात्र देख सकते हैं लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो आगे आते जा रहे हैं, बस की बस आ रही है, दिल्ली पुलिस भी तैनात है और गेट को जो है पूरी तरीके से रस्सी से रोक दिया गया है ताकि जो छात्र अपनी बात गेट के जरिए से पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग मीडिया लगातार वहां पर बात कर रही थी, लेकिन अब उसको भी रोक दिया गया और दिल्ली पुलिस लगातार वहां पर देश की गेट के सामने खड़ी हुई है और इंश्योर किया जा रहा है, ये पूरी तैयारी की जा रही है कि कोई भी छात्र जो है बाहर ना आ सके और बाहर से भी कोई अंदर न जा सके, ताकि किसी भी तरीके की तनावपूर्ण की जो स्थिति है उसको ना होने से जो है रोका जाए। तो आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 7 छात्रों का पूरा यहाँ पर समूह था, गेट पर मौजूद था, अपनी बात लगातार सीए के खिलाफ कह रहे थे। अब वो पूरी तरीके से छट गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो सख्ती थी वहाँ पर ज्यादा हो गई थी और जो पुलिसकर्मी है वो ज्यादा तादाद में यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। एक तरीके से जो स्थिति लग रही थी शायद तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उस पर कंट्रोल कर लिया और जो छात्र वहां से छट गए हैं और लगातार जो नारेबाजी यहाँ से की जा रही थी एनआरसी के खिलाफ वो करते हुए यहाँ से छात्र जो है पीछे की तरफ चले गए। दिल्ली पुलिस अभी भी तैनात है और सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है। ऐसे में स्थिति बनती है क्या अब आने वाले समय में सीए एनआरसी को लेकर के जो धरना प्रदर्शन पहले किए गए थे, क्या उसी स्तर पर एक बार फिर से लोग सड़कों पर आएंगे, लोग इस कानून की खिलाफत करेंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस खोजने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर लगातार उतरे हुए हैं। कल मैंने आपको शाहीन बाग से जीरो रिपोर्ट दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर आम जनता है उसका क्या रिएक्शन है। कि हमारा जो देश है पहली बार धर्म के नाम पे नागरिकता मिल रही है। हमें दिक्कत उससे है कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे दे सकते हैं? ये कोई थियोक्रेसी है? ये सऊदी अरेबिया है? बताइए आप कि धर्म के नाम पे नागरिकता मिलने का क्या पॉइंट है? हमको उससे दिक्कत है। पूरे मुसलमानों के पास बहुत सारे देश है, हिंदू के पास आप बेघर कर देंगे किसी मुसलमान को? ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? बात ये है कि हमारे देश, क्या हमारा देश एक धार्मिक देश है? हमारा देश जब आजादी के टाइम हम लोग लड़े थे तब हम धर्म के नाम पे लड़े थे। हम धर्म के नाम पे हमने बोले थे क्रिश्चियन लोग हैं इनको भगाइए। हम धर्म के नाम पे स्वतंत्र बने हैं, हम धर्म के नाम पे इंडिया है, हम इंडिया धर्म के नाम पे नहीं है। बताइए, अगर बीजेपी लोगों को नागरिकता देती है मुसलमानों को छोड़कर तो उनका तो वोट बैंक बढ़ेगा ना? उनका वोट बैंक देखिए साफ सीधी बात है सीए का इम्प्लीमेंटेशन अभी सिर्फ राइटिंग करवाने के लिए आया है। इससे देश का क्या नुकसान है? देश का नुकसान ये धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जो जामिया मिलिया के छात्र उनको हटा दिया गया, वो अंदर की तरफ चले गए। कुछ छात्र हमारे साथ में जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनसे बात करूंगी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉल दी थी, आवाज उठाते सीए के खिलाफ, लेकिन दिल्ली पुलिस काफी भारी तादाद में तैनात। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी थी। मेरा नाम सखी है, मैं एसएफआई से हूँ, जामिया यूनिट की। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी थी कि हम अपना स्टैंड बताएंगे इस पे। हमने एक प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज किया है। हमारा दिल्ली पुलिस का जो हमने रवैया देखा, कैसे उन्होंने सब मीडिया पर्सन जो गेट पे खड़े थे उन्हें एकदम पीछे धकेल दिया, उनसे हाथापाई करी और रस्सी लगा दी एक तरीके से, और हमें किसी भी मीडिया पर्सन से बात करने नहीं दिया। आगे जो उनके सवाल थे उन्हें नहीं लेने दिया। तो इस वजह से मतलब ये तो बहुत शर्म की बात है कि हम यहाँ बिल्कुल पीसफुली डेमोक्रेटिकली अपनी बस आवाज रखने के लिए, क्योंकि जामिया का स्टैंड बहुत मायने रखता है, स्पेशली इस समय। छावनी में पूरा जामिया तब्दील कर दिया गया है, किस बात का डर लग रहा है सरकार को? बस यही डर है कि बच्चे और जो आम जनता है वो आवाज ना उठाए। उन्हें ये है कि वो माहौल को इतना गरमा दें कि जो माहौल है दिल्ली का, जो हमारे कैपिटल का माहौल है, वो अच्छा ना रहे, उनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिले दोबारा। कानून से आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर जो
हमें दिक्कत यह है कि वो मुसलमानों को एक्सक्लूड करता है, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, श्रीलंकन तमिल्स को एक्सक्लूड करता है, बुद्धिस्ट को, जैसे भूटान से कोई बुद्धिस्ट आ रहा है उसे एक्सक्लूड करता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हमारा संविधान सबको समान मानता है, हमारा संविधान सबको इक्वल दर्जा देता है। हमारा संविधान रिलीजन के बेसिस पे बांटता नहीं है, जो कि ये डायरेक्टली CAA कर रहा है। तो अभी अगर बात कर रहे हैं, जो सरकार पक्ष दे रही है कि मुसलमानों के पास दूसरे देश हैं, जो हिंदू है उनके पास देश नहीं है भारत के अलावा। देश इंसानों से बनता है मेरे मानने में, देश किसी रिलीजन से नहीं बनता है। और हमारा देश सेक्युलर देश है, हमारा हिंदू का देश नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही ये हो सकता है। ये हमारा सेक्युलर देश है, ये हमारे देश की नींव है कि ये सेक्युलर देश है। तो पहले आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे, आप लोगों के अगेंस्ट UAPA वगैरह इस तरीके के कानून लगा दिए गए थे, तो इस बार डर है आप लोगों को? देखिए, हमें डर, जब हम पोस्टर लगाते हैं जामिया में किसी भी चीज़ को लेके, रेसलर्स को लेके, किसी चीज़ को लेके, हमें उस समय भी उतना ही डर रहता है जितना हमें CAA के प्रोटेस्ट में रहता है। हमारा जो जामिया का एनवायरनमेंट है, कैंपस है, उसको इतना मिलिटराइज कर दिया गया है, उसको इतना कंजस्ट कर दिया गया है कि आप पर्चा नहीं दे सकते, कोई एकेडमिक बात नहीं कर सकते, पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, बस किताबी बातें कर सकते हो। और डर हमेशा होता है, पर हम उस डर का क्या करेंगे? अगर हम सबसे बड़ा डर हमारे साथ ये है कि हमारा जो देश है, हमें वहाँ नहीं रहना दिया जाएगा, हमें अपने सम्मान से नहीं। सरकार कह रही है नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। अरे सर, एक सेकेंड, ओवर हो चुका है सर। इन्होंने मुझे इसको कंप्लीट करें। नागरिकता देने का कानून है, तो आप ये बताइए कि आप 3 देशों से क्यों ले रहे हैं, और वहाँ से हम क्यों सिर्फ कुछ ही, हम मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, ज्यूज को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? हम सिर्फ कुल 6 धर्मों के ही लोगों को क्यों ले रहे हैं? हम धर्म के बेस पे क्यों ले रहे हैं? फिर अगर हमें किसी को नागरिकता देनी है, उसके लिए हमारे पास सिटीजन एक्ट है 1955 का, हम सबको बराबर हक दें, सबको बराबर सिटीजनशिप दें। तो चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वहाँ पर देखिए जो गार्ड है कॉलेज के, वो देखिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बात ही तो कर रहे हैं आप लोग? हम बात कर रहे हैं और ये लोग हमें ऐसे ही, रोजमर्रा की बात है, आप भी देखेंगे कितना ज्यादा पुलिस बाहर है हमारे पास। हम आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ, और ये हमारे साथ बात कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर है, आप हिमाचल से है, फिर भी बात नहीं कर रहे। आपसे गेट के आर पार बात करें, हमारा इतना हक नहीं है कि हम जिससे जो बात करना चाहें हम गेट के बाहर आके। लोकतांत्रिक देश भर है, ये लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ। स्टूडेंट है, छात्र हमसे बात कर रहे हैं, पर लगातार आप लोगों को रोक रहे हैं। ये इस तरीके की छवि जामिया मिलिया इस्लामिया की बना दी है। ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। हमारे 2006 से हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन नहीं है, क्या आप ये बात मान सकते हैं? हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेटिक कैंपस ही नहीं बचा हुआ है, हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हमारे यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ICC नहीं है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का कैंपस नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कोई कमेटी नहीं है, रैगिंग कमेटी के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। छात्र जो लगातार अपनी बात किस तरीके से, देखिए उनको रोका जा रहा है, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इस तरीके से रोका जा रहा है, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो या फिर कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर पूरी छावनी बना दी जाती है और अंदर भी एक सुरक्षा का इतना बड़ा गहरा, वहाँ पे चाहे महिला सुरक्षा कर्मी हो, और ये देखिए यहाँ पर भी लगातार जो पुलिस है वो रोकने और हटाने की बात कर रही है, हमें हटाया जा रहा है, मीडिया को भी बात नहीं करने दी जा रही है। तो ये सवाल खड़ा करता है अपने आप पे कि अगर देश के अंदर एक कानून आप लेकर आते हैं जिसके खिलाफ कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी मत रखना चाहते हैं, तो ऐसे में रोकने की जो कोशिश है वो क्यों जा रही है? और आप लोगों ने कुछ तस्वीरों में देखा, ये छावनी बन चुकी है पूरी, चाहे वहां से यहाँ तक जो सुरक्षा का इंतजाम है वो इस तरीके से किया जा रहा है। शायद जामिया मिलिया इस्लामिया के इस तरीके की जो एक तस्वीर यहाँ से क्रिएट की जा रही है कि किस तरीके से छात्र अपनी बात रखने आते हैं, और जो पूरी सुरक्षा का घेरा इस तरीके से बना दिया जाता है कि शायद सामने छात्र नहीं बल्कि किसी तरीके के उग्रवादी हैं या फिर दंगाई हैं। ये परसेप्शन यहाँ से जो है क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने ही छोड़कर जा रही हूँ,
4 PM दिल्ली के माध्यम से क्या लोकतंत्र के अंदर अब 2024 आते आते इतने मुश्किल हालात हो गए हैं कि छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, कि अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस और सुरक्षाओं को आगे कर करके जो है उनको रोक दिया जाता है अपनी बात कहने से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।